हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना शो स्टॉक टॉक इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूं और जो भी शेयर बाय करता हूं उसका स्क्रीनशॉट सेंड करता रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेकर आया हूं ताकि बहुत सारा पैसा आप बना सकें, और ये शेयर 200% से भी ज़्यादा आने वाले टाइम में देगा। और ये शेयर मानसून में बड़ा धमाका कर सकता है। और कौन सा है ये शेयर और कैसे पैसा बना सकता है, जानिए आज के इस वीडियो में। मेरे साथ पूरा देखिए इस वीडियो को। आज मैं इस वीडियो में आपको इस शेयर का पूरा फंडामेंटल समझाऊंगा। और ये कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड, आपने सुना ही होगा। और इसका अभी कुछ समय पहले ही आईपीओ आया था। इंडिया पेस्टिसाइड्स की स्टॉक मार्केट में जोरदार लिस्टिंग हुई थी। कंपनी का स्टॉक एनएससी और बीएससी पर अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस 296 रुपये के मुकाबले एनएससी पर यह 350 रुपये और बीएससी पर 360 रुपये पर लिस्ट हुआ था। यानी लिस्टिंग के वक्त ही निवेशकों को हर शेयर पर 64 रुपये का मुनाफा बीएससी पर हुआ था। आइए अब इस शेयर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। करंट प्राइस देखेंगे अभी इस शेयर का तो 337 रुपये चल रहा है। लो इस कंपनी ने 330 रुपये 65 पैसे का भी कुछ टाइम पहले ही लो बनाया था, क्योंकि अभी ये शेयर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए। हाई कंपनी ने 368 रुपये इसका हाई बनाया था। कंपनी 360 पे लिस्टिंग हुई थी और वहाँ पे जाके कंपनी का हाई जो बनाया था 368 रुपये हाई बना था, और फिर वहाँ से गिर के अभी कंपनी जो है 337 रुपये के आसपास चल रही है कंपनी। आइए कंपनी के ओवरव्यू के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी किस टाइप की बिजनेस करती है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी का वीकनेस क्या है, इसके बारे में डिटेल रूप से चर्चा करते हैं। बेसिकली ये कंपनी आईपीएल एग्रो केमिकल बनाने वाली कंपनी है। और आपको पता है कि एग्रो केमिकल कंपनी में कितने ज़्यादा कंपटीशन है। लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, लगभग इस ना के बराबर ही कर्जा है। 30 करोड़ का कर्जा कोई ज़्यादा कर्जा नहीं होता है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अगर हम किसी कंपनी में जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनका बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसमें निवेश करें तो हमारे पैसे डूबने का चांस जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो एक तरह से ये देखेंगे तो ये डेप्ट फ्री कंपनी है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, जिसमें हम निवेश करने के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। यह कीटनाशक बनाने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनियों में शामिल है। आप ये समझिए कि इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है उसमें इस कंपनी का नाम लगभग आता है। ये टॉप 5 लीडिंग कंपनी है जो एग्रो केमिकल कंपनी बनाती है, कीटनाशक कंपनी बनाती है, शेयर बनाती है। कंपनी का फॉर्मुलेशन बिजनेस बेहतर है। ये अपने प्रोडक्ट को 25 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पर कंपनी का 56% रिवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 44% रिवेन्यू डोमेस्टिक से आता है। अब कंपनी का स्ट्रेंथ देख रहे थे, कंपनी का क्या क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इनका। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर है, इनका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ बहुत ही लंबा रिलेशनशिप है इनका कस्टमर के साथ। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे आने वाले अभी मैं आगे भी इस वीडियो में दिखाऊंगा कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है कंपनी का। आइए जहाँ पे स्ट्रेंथ होता है वहाँ पे कुछ वीकनेस होता है, तो आइए इसके वीकनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये एग्रो केमिकल बिजनेस मौसम पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि एग्रो केमिकल जो बिजनेस है ना, मौसम पे कितना डिपेंड करता है और इंडिया में मौसम कितना मायने रखता है इस बिजनेस के लिए। दूसरा है ये कंपनी का हेल्थ रिजल्ट्स। आपको पता है एग्रो केमिकल बिजनेस जो है, ठीक है, हेल्थ रिजल्ट्स तो है, थोड़ा बहुत जो इनके बिजनेस पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। आइए इसके पीयर कंपनी के बारे में पूरा डिटेल रूप से चर्चा करते हैं। इसके पीयर कंपनी कौन कौन है। इनके जो पेयर कंपनी है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड है, भारत रसायन लिमिटेड है, यूपीएल लिमिटेड, रैलिस इंडिया, पीआई इंडस्ट्री, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, अतुल लिमिटेड। इस टाइप से कंपनी के साथ इनके साथ ये कंपनी बैठी हुई है, इनके साथ टक्कर दे रही है। आप देखेंगे इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ में आईपीएल का जो परफॉर्मेंस है 34.54 है। बाकी सभी कंपनियों के कंपेयर में देखेंगे इनका 1 साल का रिटर्न कितना बेटर है इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी और जो सेक्टर का पी है 50.89 है और इनका भी जो पी चल रहा है 46.61 का चल रहा है।
तो अभी इसमें ग्रोथ आना बाकी है। आइए आपको टिकट ऐप पर लेकर जाता हूँ, जहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले इसे ग्राफ से समझते हैं। आज मैं आपके लिए इसके सबसे पहले एक दिन का ग्राफ लेके आया हूँ इस कंपनी का। आज के दिन कंपनी जो है हाई जो बनाया 344 रुपये 80 पैसे का कंपनी ने हाई बनाया, लो 335 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने लो बनाया, और ये कंपनी 337 रुपये पे क्लोज हुई। रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव रिटर्न है 1.36 का। अब इसका मैक्सिमम ग्राफ में लेके आया हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा अभी ग्राफ बना नहीं है, क्योंकि ये अभी नई लिस्टिंग हुई है इस कंपनी का, तो ज़्यादा इसका ग्राफ है नहीं। आप ये देखेंगे कंपनी ने हाई बनाया था 368 रुपये का, लो 330 रुपये पे बनाया था, और कंपनी आज के दिन क्लोज हुआ है 337 रुपये पे। आप टोटल इसका निगेटिव रिटर्न देखेंगे तो एक माइनस निगेटिव रिटर्न है 1.79% का निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है इसमें। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, आइए चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इनका कहा जाता है कि टिकट ऐप पे एक फीचर्स होता है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। अगर पाँचों ग्रीन होता है तो समझिए कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे पाँचों चेकलिस्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इनसफिशिएंट डाटा दिखा रहा है। रिटर्न वर्सेस एवरेज रेट जो है इनका इनसफिशिएंट डाटा है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। डिविडेंड रिटर्न इनसफिशिएंट डाटा है। एंट्री पॉइंट जो है इनसफिशिएंट डाटा है, और नो रेड, एक बस ग्रीन सिग्नल है इसमें, नो रेड फ्लैग्स का। यानी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जो डाटा दिखा रहा है इनसफिशिएंट, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-12 दिन ही हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए, तो इसलिए अभी इनके पास पूरा डाटा है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी रेड या ग्रीन नहीं दिखा रहा है। बस जो एक ग्रीन सिग्नल है वो है नो रेड फ्लैग्स है का। आइए अब इसके की मैट्रिक्स के बारे पे कुछ चर्चा करते हैं। इनका क्या क्या की मैट्रिक्स है। पी रेशियो, इस कंपनी का पी रेशियो जो है 29.25 का है, जबकि सेक्टर पी जो है 23.16 है। पीवी रेशियो देखेंगे कंपनी का 10.10 है, और सेक्टर पीवी रेशियो 3.19 है। डिविडेंड यील्ड अभी इनसफिशिएंट डाटा की वजह से डिविडेंड यील्ड शो नहीं हो रहा है, और जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जो है 1.61% है। आइए इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं। जो ऊपर का पॉइंट दिखाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू। एक तरह से इसे टॉप लाइन भी बोलते हैं, टॉप लाइन। और नीचे का जो पॉइंट दिखाता है, पॉइंट दिखा रहा है वो 32.80 या 43.91, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। इसको बॉटम लाइन भी बोलते हैं। आप देखेंगे 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 250 करोड़ था। ये जितने भी पॉइंट दिए हुए करोड़ में है। 2019 में 346 रुपये था, 2020 में 489, और 2021 में बढ़ के 655 करोड़ रुपए हो गया था। आप देखेंगे लगातार 2018 से लेकर 2021 तक कंपनी में लगातार इंक्रीज हुआ है इनका फाइनेंशियल ट्रेंड। आप देखेंगे प्रॉफिट भी, तो 2018 में प्रॉफिट जो था 32.80 का प्रॉफिट था, 2019 में 43.91 का था, और 2021 में 134.51 का इनका ग्रोथ है। तो आप देखेंगे लगातार प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप लाइन बढ़ रहा है बॉटम लाइन नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे टॉप लाइन तो बढ़ रहा है, साथ में बॉटम लाइन भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जितना टॉप लाइन बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आप देखेंगे बॉटम लाइन भी उसके साथ ही बढ़ रहा है। आइए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी मायने रखता है। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 66% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो अभी 3.76 अभी ये नया शेयर है, तो अभी ज़्यादा शो नहीं हो रहा। अभी आने वाले टाइम में देखेंगे तो अभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग और ज़्यादा स्टेक बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपना, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो अभी और स्टेक बढ़ा सकते हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग देखेंगे, यानी DI होल्डिंग तो 1.45 है, और FI 3.24 स्टेक इन्होंने कंपनी में ने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड, FI, DI सब ने इसमें लिया हुआ है। और आप रिटेल एंड अदर का देखेंगे तो 25.37 है, यानी रिटेल का मतलब कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, इन लोग के पास 25% का स्टेक है। अब आपको हमारा वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा इस कंपनी के बारे में, तो ज़रूर हमें बताइएगा। यदि आप अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। मेरा मानना है कि इस शेयर में अभी थोड़ा बहुत गिरावट और हो सकता है, क्योंकि ये नया शेयर है। मेरा कंक्लूजन यही है कि अभी ये नया शेयर है, तो थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। और अभी जो है मानसून भी आ गया है, तो हो सकता है कि अभी जो ये शेयर गिरा हुआ है 330 रुपये, यहाँ से अभी ये अपना हाई पिक बनाए 400 450 तक भी जा सकता है इस मानसून में। बट यदि आपको मौका मिलता है 310 और 320 के रेंज में खरीदने का, बाई करने का, या 330 तक, ठीक है, तो मेरा मानना है कि अभी से आप इस शेयर में एक्यूमुलेट करते रहिए कुछ ना कुछ शेयर। और 310 और 320 के रेंज में आता है तो एक बार आप
बल्क बाइंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, देखिएगा आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये शेयर 200% पक्का रिटर्न देगा।